जय श्री साईं। आज हम लोग श्री साईं सच्चरित्र के लेखन के ध्येय के बारे में परिचर्चा करेंगे। साईं सच्चरित्र तो साईनाथ महाराज के जीवनी पे आधारित एक महाकाव्य ग्रंथ है। साईं सच्चरित्र की रचना श्री गोविंद रघुनाथ दाभोलकर जी ने की है। दाभोलकर जी को हेमाद पंत के नाम से भी जाना जाता है। हेमाद पंत की यह उपाधि उनको श्री साईनाथ महाराज ने खुद दी थी। साईं सच्चरित्र में कुल 52 अध्याय हैं और 9450 पद हैं। साईं सच्चरित्र को एक बहुत ही प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, जिसका कारण यह है कि इनके दृष्टांतों का संकलन साईं बाबा के जीवन काल में ही प्रारंभ कर दिया गया था। बात उठती है कि श्री हेमाद पंत को साईं सच्चरित्र लिखने की प्रेरणा कहां से प्राप्त हुई। बात 1910 की है, जब हेमाद पंत जी पहली बार शिरडी गए थे तो उनको श्री साईनाथ महाराज के गेहूं पीसने के लीला का अवलोकन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इस लीला में साईनाथ महाराज ने गेहूं पीसकर उसके आटे को शिरडी गांव के सरहद पर बिखेर दिया, जिससे शिरडी गांव में व्याप्त हैजे के प्रकोप को समाप्त किया गया। गांव वासियों को हैजे के प्रकोप से बाबा ने बचा लिया। यह देख श्री हेमाद पंत को बहुत आश्चर्य हुआ। यद्यपि यह घटना हेमाद पंत के लिए बुद्धिगम्य तो नहीं थी, पर बाबा के लीलाओं को देखकर उनके हृदय में बहुत ही आनंद हुआ। और यही आनंद हेमाद पंत ने सोचा कि इनकी लीलाओं को संकलित करके हमें लिपिबद्ध करना चाहिए। यह ग्रंथ मराठी भाषा में 26 नवंबर 1930 को प्रकाशित हुआ था। हेमाद पंत ने सच्चरित्र लिखने का शुभारंभ 1922 में किया और 1929 में 51वां अध्याय लिखने के बाद दुर्भाग्यवश उनका असामयिक निधन हो गया। हेमाद पंत को ऐसा विश्वास था कि बाबा की लीलाओं का वर्णन बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षापूर्ण होंगी, बाबा के आशीर्वाद स्वरूप होंगी। बाबा की लीलाओं के अध्ययन एवं मनन से भक्तों के पाप समूल नष्ट होंगे। बाबा का जीवन चरित्र सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक अवलोकन कराती है और भविष्य में भी कराती रहेगी। प्रारंभ में हेमाद पंत को ऐसा लगा कि साईं बाबा के चरित्र का लेखन उनके बस की बात नहीं है, शायद वो उसके लिए समर्थ नहीं है, क्योंकि हेमाद पंत को ऐसा लगता था वो तो अपने किसी मित्र की भी जीवनी लिखने में समर्थ नहीं है, तो साईनाथ सरीखे एक महान संत की जीवनी लिखना उनके बस की बात नहीं थी। उन्होंने सोचा कि किसी संत की जीवनी लिखने के लिए तो हमें भी संत होना पड़ेगा, बिना संत हुए किसी संत की जीवनी लिखना मुश्किल है। फिर उन्होंने साईं बाबा से कृपा याचना की। बाबा की कृपा प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपने ईश्वर से भी प्रार्थना की। उनको डर था कि कहीं साईं सच्चरित्र लिखने के बाद उन्हें हास्य का पात्र न बनना पड़े। इसीलिए उन्होंने अपने ईश्वर से प्रार्थना की कि उन्हें सामर्थ्य दें, साईं बाबा की कृपा उन्हें प्राप्त हो। और वास्तव में ठीक ऐसा हुआ भी। संतों का चरित्र बड़ा ही निर्मल होता है, उनका सारा जीवन परमार्थ के लिए होता है। संतों के चरित्र लेखन के बारे में संत ज्ञानेश्वर जी कहते हैं कि संत चरित्र लिखने वालों से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। वहीं तुलसीदास जी लिखते हैं, साधु चरित शुभ सरिस कपासु, निरस विशद गुणमय फल जासु, जो सही दुख पर छिद्र दुरावा, वंदनीय जहि जग जस पावा। संतों का शुभ चरित्र कपास के समान होता है। आप सभी जानते हैं कपास का फल निरस, विशद एवं गुणमय होता है। कपास की डोंडी बड़ी ही निरस लगती है। उसी प्रकार से संतों का जीवन भी विषयासक्ति के अभाव में निरस ही प्रतीत होती है। कपास
आप सब जानते हैं, बड़ा ही उज्जवल, सफेद, निर्मल। उसी तरह से संतों का हृदय भी, क्योंकि अज्ञानता नहीं होती उनके हृदय में पाप नहीं होती, इसलिए संतों का हृदय भी निर्मल होता है। इसे निर्मल को विशद कहते हैं। कपास में जो तंतु होते हैं वो बड़े गुणकारी होते हैं। ऐसे ही संतों का चरित्र भी सद्गुणों का खान होता है, सद्गुणों का भंडार होता है। कपास से जब धागा बना करके सुई के द्वारा किसी चीज को सिला जाता है, कपड़े को सिला जाता है, तो सुई तो कपड़े में छेद करती है, वो जो कपड़े में छेद होता है उसको ढकने का काम धागा करता है। और ये धागा बनने की प्रक्रिया, वस्त्र बनने की प्रक्रिया कपास से, पहले कपास को लोढ़ा जाता है, फिर उसे काता जाता है, फिर उससे कपड़े बुने जाते हैं। इन तमाम यातनाओं को सहकर भी कपास दूसरों के शरीर को ढकने का परमार्थ करता है। ऐसे ही संत दूसरे के कष्टों को सहन करते हैं, दूसरे के दोषों को ढकते हैं। यही गुण है संतों का, जिसकी वजह से संत सदैव वंदनीय होते हैं। बंदौ संत समान चित, हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमे सम सुगंध कर हो। संतों के चित्त में सदैव समानता होती है। वो शत्रु और मित्र दोनों के लिए समभाव रहते हैं। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे कोई पुष्प हो, उसको एक व्यक्ति तोड़ता है और ला करके किसी के हाथ में देता है जो उसको रखता है। तो तोड़ने वाले के लिए भी पुष्प का वही सुगंध और रखने वाले के लिए भी पुष्प का वही सुगंध होता है। उन तोड़ने वाले और रखने वाले दोनों में पुष्प कोई विभेद नहीं करता, बराबर का सुगंध देता है। ऐसे ही संतगण मित्रों और दुश्मनों दोनों को, शत्रुओं दोनों को समभाव देते हैं। उनका दोनों का समान रूप से कल्याण करते हैं। हेमांत पंत के मन में एक और बात चल रही थी। वह बात थी, वो कह रहे थे कि इतनी ग्रंथ तो लिखे जा चुके हैं सच्चिदानंद साईनाथ के ऊपर, तो एक और ग्रंथ की आवश्यकता क्या है? इसका सामान्य उत्तर तो यही हो सकता है कि सच्चिदानंद साईनाथ महाराज का जीवन तो सागर की तरह अथाह और विस्तृत है। यदि उसमें गहरे गोते लगाए जाएं तो ज्ञान एवं भक्त रूपी अमूल्य रत्नों की सहज ही प्राप्ति हो जाती है, जिससे मोक्ष चाहने वाले मुमुक्ष जनों को, भक्तों को विशेष कल्याण होगा, उनको कल्याणप्रद होगा। हेमांत पंत ने सोचा, उनके मन में विचार आया कि बाबा के उपदेश तो वैदिक शिक्षा के समान है, इतने मनोरंजक है, ज्ञानप्रद है। यदि साईं बाबा के उपदेशों को ध्यान पूर्वक श्रवण और मनन किया जाए तो भक्तों को अपने मनोवांछित फल की प्राप्ति सहजता से ही हो जाएगी। अर्थात उन्हें ब्रह्म से अभिन्नता होगी, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के हो सकती है। अष्टांग योग की सिद्धि और समाधि आनंद जैसे चीजों की प्राप्ति सहजता के साथ हो जाएगी। यही सोचकर हेमांत पंत ने बाबा के दृष्टांतों का संकलन करना प्रारंभ कर दिया। किसी भी संत की या किसी भी व्यक्ति के जीवन पर आधारित कुछ चरित्र लिखना है तो उस व्यक्ति की अनुमति होना आवश्यक है। यही सोचकर हेमांत पंत के मन में आया कि उन्हें बाबा की अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन वो साहस नहीं जुटा पाए बाबा से अनुमति प्राप्त करने के लिए। हेमांत पंत ने सामाक जी को, जो बाबा के अनन्य भक्त थे, उनसे प्रार्थना किए कि आप बाबा से यह ग्रंथ लिखने के लिए, साईं चरित्र लिखने के लिए अनुमति प्राप्त कर लीजिए मेरे लिए। श्यामा जी बाबा को जाकर बोलते हैं, बाबा, हे अण्णा, आपकी दीवनी लिखने के लिए अति उत्सुक हैं, पर ये मत कहना आप कि मैं तो एक फकीर हूं, मेरी जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। बाबा,
मैं जानता हूं आपकी केवल कृपा और अनुमति से ही ये लिख सकेंगे। आपके चरणों का पुण्य प्रताप ही इस कार्य को सफल बनाएगा। आपके आशीर्वाद के अभाव में कोई भी कार्य यशस्वी नहीं हो सकता। इसलिए हे साईनाथ महाराज, इनको अपना आशीर्वाद और अनुमति प्रदान करें। सामा की ऐसी प्रार्थना सुनकर भक्त वत्सल श्री साईनाथ महाराज को दया आ गई। उन्होंने हेमाद पंत को उदी देकर उनके मस्तक पे बरद हस्त रखकर कहने लगे, इन्हें जीवनी एवं दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करने दो। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा को पूर्ण करूंगा। परंतु इनको अपना अहंकार त्याग कर मेरी शरण में आना होगा। मेरी जीवन कथाओं की बात तो सहज है, मैं तो इन्हें घर बैठे अनेक प्रकार से सहायता पहुंचाता हूं। जब इनका अहंकार पूर्णतः नष्ट हो जाएगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर अपनी जीवनी स्वतः ही लिखूंगा। बाबा ने आगे कहा, मेरे चरित्र एवं उपदेशों के श्रवण मात्र से ही भक्तों के हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलता पूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। बाद में बाबा ने हेमाद पंत को हिदायत देते हुए कहा, ग्रंथ लेखन में अपने मत का प्रतिपादन और दूसरों के मत का खंडन तथा किसी विषय के पक्ष या विपक्ष में व्यर्थ के वाद विवाद की कुचेष्टा नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार बाबा की आज्ञा प्राप्त कर हेमाद पंत अति प्रसन्न हुए और बाबा के दृष्टांतों का संकलन शुरू कर दिया था। हेमाद पंत ने साईं सच्चरित्र की रचना 1922 में प्रारंभ की और 1929 तक उन्होंने 51 अध्याय लिख लिए। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 51वां अध्याय लिखने के बाद हेमाद पंत की असामयिक निधन हो गई। पर साईं सच्चरित्र का प्रकाशन 1930 में सकुशल किया जा सका। साईं सच्चरित्र का फॉरवर्ड पूज्य श्री काका साहब दीक्षित जी ने लिखा और इतना विस्तृत लिखा है कि आप इसको साईं सच्चरित्र का सार समझ सकते हैं और बहुत सी लीलाओं का बृहद वर्णन भी किया है काका साहब ने। तो इस प्रकार से साईं सच्चरित्र एक बहुत ही पवित्र एवं प्रमाणित धर्म ग्रंथ है जो साईनाथ के जीवनी पे आधारित है। मैं सभी साईं भक्तों से प्रार्थना करता हूं कि वो साईं सच्चरित्र को श्रद्धा पूर्वक सम्मान के साथ अपने घर में रखें। हो सके तो एक अध्याय का नियमित पठन करें। अगर ऐसा संभव नहीं है तो त्योहारों में, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, रामनवमी है, दशहरा है, दिवाली है, होली है आदि पर्वों पर भी साईं सच्चरित्र के कम से कम एक अध्याय का अध्ययन करें। मैं बाबा से प्रार्थना करता हूं कि अपने भक्तों पे उनकी कृपा दृष्टि सदैव बनी रहे। जय श्री साईं।